नमस्कार। आज के YouTube चैनल के शिक्षा के सत्र में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी परीक्षा का दौर है, बिहार में परीक्षाएं चल रही है, झारखंड में भी परीक्षा होने वाली है और इस बीच में बच्चों ने पढ़ा है, जितनी क्षमता उतनी पढ़ी है। अब उसके अंदर जितना पढ़ के याद करने की बात थी, जितना अध्ययन करने की बात थी, उसको उन लोगों ने अपने स्मृति जिसको हम इंग्लिश में मेमोरी कहते हैं में रखने का प्रयास किया है। और मुझे एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षाविद होने के नाते कहना है कि बच्चों को परीक्षा के समय तनाव रहित होकर पढ़ना चाहिए। तनाव रहित होकर पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात कि परीक्षा के रात में उसको पूरी रात नहीं पढ़ना चाहिए, पूरा मेहनत नहीं करना चाहिए रात में। सिर्फ उसको जो पढ़ा है उसको एक बार उल्टा के देखना चाहिए। साथ ही अभी के बदलते हुए दौर में जिस तरह कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, CBSE ICSE की तरह बिहार बोर्ड ने भी बच्चों को ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रीफर किया है, झारखंड बोर्ड ने भी किया है। साथ ही सरकार की ये मंशा है कि कम से कम बच्चे फेल करें, क्योंकि यदि बच्चे फेल करते हैं तो वो मानसिक रूप से बहुत तनावग्रस्त हो जाते हैं और परीक्षा के रात में लोगों को तनाव नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात है कि परीक्षा का अर्थ होता है पर इच्छा, दूसरे की इच्छा। हमने जो पढ़ा है उसको हम किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। हमारे अंदर जो एफिशिएंसी है, हमारे अंदर जो गुण है, हमने जो याद किया है उस सब्जेक्ट मैटर को जानते हैं, जिसको आगे इसकी आवश्यकता होती है कि जिसकी आवश्यकता आगे होती है इसको बताने के लिए। क्योंकि आगे के क्लास में हम जो करेंगे, जो पढ़ेंगे, जो समझेंगे, जो जानेंगे, क्योंकि लगातार हमारा क्रमिक विकास होता जा रहा है। कोई लड़का पहला में है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10th में तो 11 में जाएगा, तो इसलिए उसके ज्ञान का आकलन के ज्ञान कितना है, क्या आगे के कक्षा में ये पढ़ने के योग्य है, उसकी क्षमता है, इसके लिए परीक्षा ली जाती है। और परीक्षा मैं अपने इस चैनल के द्वारा विद्यार्थियों को भी बताना चाहता हूँ, परीक्षा आपका कुछ लेने नहीं जा रहा है, आपको कुछ देने जा रहा है। इसीलिए आपको भय के साथ परीक्षा नहीं देनी है। ऐसा देखा जाता है कि परीक्षा का एक अपना टाइम टेबल होता है, इतने बजे से इतने बजे तक। और अभी जो देखा जाता है कि उसमें कुछ ग्रेस पीरियड होता है, कुछ टाइमिंग होता है, 10 मिनट 15 मिनट तक परीक्षा के बाद भी बच्चों को आने का मौका दिया जाता है और 15 मिनट परीक्षा के 15 मिनट पहले बुलाया जाता है। और ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं। अब उसको रास्ते में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये परीक्षा में जो डायरेक्टर हैं, जो उसके जो पदाधिकारी हैं, जो स्टेट लेवल के पदाधिकारी, उनको समझ में नहीं आती है। और चूंकि जब इसको अभी देखा जा रहा है कि बिहार में 5 मिनट लेट से गया, 10 मिनट लेट से गया, हंगामा होने लगती है। इससे क्या होता है, उन बच्चों के साथ साथ अंदर में जो परीक्षा दे रहे हैं उसको भी मानसिक रूप से वो प्रताड़ित होते हैं। बिकॉज ऑफ एजुकेशन इज वेरी सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील है और इससे बच्चे परेशान हो जाते हैं। जो कल पढ़ना है उसके लिए परेशान। दूसरी बात, जो बीत गई सो बात गई। अभिभावक को नॉर्मली ढंग से पूछना चाहिए, बच्चे परीक्षा दे के निकल रहे हैं, वो पूरी तरह से परीक्षा के बीच में नहीं चाह के भी तनाव में है कि कल परीक्षा है, परसों परीक्षा है, इसीलिए परीक्षा के बीच में गैपिंग भी होती है। और यदि हम उसको पूछें कि आपने क्यों नहीं सही बनाया, आपने क्यों नहीं पढ़ा, तो आज का तो गया ही, वो कल का और परसों का भी एग्जाम उसका ठीक नहीं जाएगा। इस प्रकार से बच्चों से इस तरह का सवाल परीक्षा के बाद तुरंत कि हाँ
आपको हल्की फुल्की भाषा में पूछ लेना है कि कैसा गया कैसा नहीं गया, लेकिन क्यों नहीं गया उसको एप्रिसिएट करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि ताकि वो बच्चा और आगे अच्छा करे। इस प्रकार परीक्षा को तनाव रहित होना चाहिए और बच्चों को अपने मेमोरी को जो उसने पढ़ा है, जो याद किया है, उसको दृढ़ करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए उसको आराम की आवश्यकता होती है। और इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों को जो शाम का समय होता है 4 बजे के बाद, छुट्टी के बाद जो बच्चे घर आते हैं उसको पढ़ने के लिए न बाध्य किया जाए। और दूसरी बात है कि परीक्षार्थी को परीक्षा के रात में कहीं भी सोए, चाहे वो कंपटीशन देने गया है वो प्लेटफॉर्म पर भी बिछा के सोए, लेकिन उसको आराम चाहिए, उसको रात भर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह से रात भर पढ़ने से वो मानसिक रूप से तनाव। और आप देखते हैं बहुत जा रहा परीक्षा देने तो पढ़ते जा रहा, तो उससे क्या होता है कि उसके दिमाग में हौच पौच होने लगती है, वो क्या लिखेगा क्या नहीं, ये पढ़ रहा है ये आ जाता है, पीछे वाला भूल जाता है। इस प्रकार से इस तरह की बातों से परीक्षार्थी को सावधान रहना चाहिए। और दूसरे के बाद उसको अपना टाइम देखना चाहिए, टाइम से जाना है। और अगर टाइम लेट हो गया तो प्रशासन को भी चाहिए कि हम आंदोलन न करवा दें, बच्चों को प्रताड़ित न करें, परीक्षार्थियों को प्रताड़ित न करें, क्योंकि इससे पूरा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम डैमेज होता जाएगा और आने वाला कल बच्चों के लिए थोड़ा कष्टदायक होगा। वो परीक्षा के दरमियान में पूरी तरह से तनावग्रस्त रहेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ आज का ये जो हमारा सेशन था ये समाप्त होता है। सबों को प्रणाम।